हेलो बच्चों, कैसे हो आप। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। और आज है संडे का दिन और बहुत मस्ती का दिन है। लेकिन मस्ती के दिन में आज आपको भी फिर भी पढ़ाई करनी है, क्योंकि अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो पीछे की चीज़ों को भूल जाएंगे। तो मैं आपसे ये आशा करता हूँ कि आप पढ़ते रहिएगा और गुनगुनाते रहिएगा, थोड़ा सा मस्ती करिएगा लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मस्ती करोगे तो आप पढ़ोगे कब। कहते हैं ना, आपको पढ़ने का शौक होना चाहिए। जब आप शौक को ले आएंगे तो आप हर हालत में ऊपर तरफ चले जाएंगे। कहते हैं ना कि पढ़ने का जो शौक है वो कभी पाला नहीं जाता और कांच के खिलौने को कभी उछाला नहीं जाता। क्या? कांच के खिलौने को कभी उछाला नहीं जाता, मिल जाती है मंजिल यूं ही कोशिश करने वालों को। हर बात को किस्मत पर टाला नहीं जाता। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका डीपीएस लर्निंग पॉइंट पर। आज के इस सीरीज में हम आपका पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें हम जानेंगे आगे के क्वेश्चंस के बारे में कि किस प्रकार के नंबर सिस्टम के आपके क्वेश्चन बन सकते हैं और आपके इस एग्जाम में आ सकते हैं। किसी भी कंपटीशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। बस आपको एंड तक देखना है, क्योंकि जब तक आप एंड तक नहीं देखेंगे तब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बगैर देरी किए हुए। तो प्यारे बच्चों, मैं आ चुका हूं आपको क्वेश्चन को लेके। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्न संख्याओं का उत्तरवर्ती संख्या बताइए। लेकिन उत्तरवर्ती संख्या जानने से पहले आपको जानना यह जरूरी है कि उत्तरवर्ती आखिर संख्या होती क्या है। तो मैं आपको बता दूं, उत्तरवर्ती संख्या होती है आगे वाली संख्या, पूर्ववर्ती संख्या होती है पीछे वाली संख्या। जैसे कि अगर मैं कहूं कि 5 की उत्तरवर्ती संख्या क्या होगी, तो आप कहेंगे 5 के बाद 6 आता है सर, तो उत्तरवर्ती संख्या होगी आपकी 6। अगर मैं इसको कहूं कि पूर्ववर्ती संख्या कौन सी होगी, तो आपकी पूर्ववर्ती संख्या होगी कितनी? 4। ठीक है, तो इस प्रकार से 4 जो है वो पूर्ववर्ती संख्या है और 6 जो है वो आपकी उत्तरवर्ती संख्या है। आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब निम्न संख्याओं के बारे में पूछा है, तो बताइएगा मुझे कि 602 का पूर्ववर्ती संख्या उत्तरवर्ती संख्या कौन सी होगी। तो 602 का होगा 603। इसकी कौन सी होगी? 99। 67 की जगह कितना? 68 कर दीजिएगा। ये 4008 है तो आप इसे 4009 कर दीजिएगा और यही आपकी होगी उत्तरवर्ती संख्या। ये आपको अच्छे समझ में आ गया, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है वो 3 या 4 क्लास का है, इससे ज्यादा का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये बहुत सिंपल सी बात थी ये आपके इस बुक को लेके। तो चलते बढ़ते आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? तो अगला क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि 4056 की सहायता से 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाइए कि 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन कौन सी बन सकती है। तो मैं अंकों को लिख दे रहा हूं, 4, 0, 5, 6 से बड़ी संख्या बताइएगा। तो देखो, इस टाइप के सवालों को करते वक्त आपको सबसे पहले देखनी कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है हमारा। तो सबसे बड़ा नंबर है आपका इसमें से 6, तो आप 6 को लिख दीजिएगा। 1, 2, 3। अब देखो क्या, अगर मुझे बनाने कितने हैं टोटल? 8 अंकों की, है ना। मुझे 8 अंकों की संख्या बनानी है, तो कितने हो गए? ये 5 अंक हम इसमें 6 बना दें तो ये कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5 हो गए, यानी कि 6 अंकों की। अब हमारे लिए क्या, छोटे अंकों को देख लेना है। छोटा अंक कौन सा है? फिर 5 है, फिर कितना है? 4 है, फिर कितना है? 0। तो ये 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई इन अंकों के द्वारा। बात समझ में आई ना? इन अंकों के द्वारा ये 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। अगला क्वेश्चन आपका बिल्कुल सेम इसी तरीके का है। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 4, 8, 0, 7 का प्रयोग करके, इनका प्रयोग करके आप सबसे छोटी संख्या बनाइए कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो इसमें अंकों की कितने बननी है? 7 अंकों की संख्या बननी है। ठीक है, इसमें हमें 7 अंकों की संख्या बनानी है सबसे छोटी। तो इसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो आप देखेंगे सबसे छोटा नंबर है हमारा कितना? 0, और उसके बाद है हमारा 4। लेकिन आपको एक बात समझनी होगी कि अगर मैं किसी यहां पर 0, 1 लिख दूं, फिर यहां पर 0 बढ़ा दूं, फिर 0 बढ़ा दूं, यानी कि हमारे यहां पर देख रहे हैं कि 0 का कोई औचित्य नहीं आ रहा है। इसका मतलब हमें 0 को कहीं ना कहीं बीच में सेट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 4 को लिख दें। देखो 3 अंक तो हैं, तो 4 को हमें 4 बार लिखना पड़ेगा। तो 1, 2, 3, 4 लिख दिया। अब उसके बाद में इस 4 से छोटा कौन है? तो आप कहेंगे 0 है। फिर अब 4 के बाद इससे बड़ा नंबर कौन सा है? तो आप कहेंगे 7। फिर उससे बड़ा नंबर कौन सा है? 8।
तो यही हुई आपकी 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, ये 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या। छोटी संख्या आपके दिमाग में ये तो नहीं आ रहा कि सबसे छोटी संख्या तो सर एक बना के अगर 6 जीरो लगा तो वो हो जाएगी। नहीं नहीं, इन अंकों के द्वारा, इन अंकों का यूज करके आपको 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो आपको ये वाला क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गया होगा, नोट डाउन कर लीजिएगा आप। तो अगला सवाल है आपका 1 से मतलब 50 से लेके 150 तक अभाज्य संख्याओं को निकालिएगा कि 150 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी। तो सबसे पहले आपको इसमें यह जानना जरूरी है कि आखिर अभाज्य संख्या होती क्या है। तो मैं आपको बता दूं, देखो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या हम उसे कहते हैं जिसमें एक स्वयं का और एक का भाग चला जाए, वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। आपको नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। देखो जैसे मैं कहूं 4 है, तो 4 में किसका भाग चला जाएगा? आप कहोगे सर 2 से कट जाएगी, 2 दूनी 4, 2 से कट गई। ठीक है, फिर 4, 4 एकम 4, 1 से भी 4 से भी कट गया। फिर 4 को किससे काटो? 1 से, 1 चौका 4, यानी कि ये किससे कट गया? 1 से कट गया, 4 से कट गया, 2 से कट गया। लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूं, जो खुद से और 1 से कटे, खुद से और 1 से कटे वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है, जैसे 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 अगर ये 2 ही ले लो तो 2 को देखो 2 से भाग करो, 2 एकम 2, एक बार गया। अगर हम 2 में 1 का भाग करेंगे तो 1 दूनी 2, ये संख्या खुद से कटी और 1 से कटी, अर्थात ये संख्या कैसी है? अभाज्य संख्या है। लेकिन मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जो कि अक्सर आपको, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो, सॉरी बोर्ड एग्जाम पूछ लिया जाता है, चाहे आपको कोई सा भी कंपटीशन का एग्जाम हो, वहां पर ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि 2 जो है अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो मैं बता दूं आपको, 2 एक अभाज्य संख्या है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, क्योंकि 2 में सिर्फ खुद का और 1 से भाग चला जाएगा। लेकिन मैं आपको लास्ट में एक बता दूं रामबाड़ कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो जो सिर्फ खुद के पहाड़े में आती हैं, खुद की टेबल में आती हैं और किसी की टेबल में नहीं आती, उन संख्याओं को हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं। बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो अब जैसे कि मैं कह दूं 2 है, फिर 3 में भाग चला जाएगा किसी का? नहीं, 3 है, 4, 4 तो कट जाएगा, 5, 5 है, 6, 7, 8, 9 में चला जाएगा क्योंकि 3 तिया 9 होता है। 10, 10 में भी चला जाएगा, 2 पंजे 10, 5 दूनी 10, 10 एकम 10, 1 10 10। ठीक है, तो 11, 11 में किसी का नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से हम अभाज्य संख्याओं को जानते हैं कि अभाज्य संख्याएं आखिर क्या होती हैं और इनको हम कैसे राइट कर सकते हैं। अब उसमें साहब ने पूछा है कि 50 से लेके 150 तक बताओ। तो अगर हम 50 से कहानी स्टार्ट करें 150 तक की, तो 50 के बाद क्या आएगा आपका? 51 आएगा। तो मुझे यह बता दीजिए कि 51 क्या अभाज्य संख्या है? पहले आप देखो किसकी टेबल में आती है। तो आप कहेंगे अरे सर 17 × 51, ये तो भाई 17 के पहाड़े में आती है, क्या ये 3 से कट सकता है? तो देखें 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21, ये संख्या 3 से भी कट गई, ये संख्या 17 से भी कट जाएगी। तो क्या संख्या ये अभाज्य होगी? बिल्कुल नहीं होगी। अर्थात ये हमारा जो नंबर है वह अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या कौन सी होंगी? 53 है आपका। ठीक है, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, कितना आएगा? 59। ठीक है, 59 नंबर आएगा। इस प्रकार से आप 1 से लेकर 50 तक खुद लिखिएगा। अगर मैं आपको बताऊंगा तो हमारा जो वीडियो है बहुत लंबा हो जाएगा और थोड़ा सा बोरियत भी हो जाएगा। तो मैं आपको बताऊं कि आपको खुद लिखना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है हाँ सर मैंने लिख लिए हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको वो चीज़ें समझ में आ गई हैं। अब हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन है आपके कि एक सम अभाज्य संख्या लिखिए और लघुत्तम विषम संयुक्त संख्या लिखिए। तो मैं आपको पहले से बता चुका हूं क्या एक सम अभाज्य संख्या, देखो अभाज्य भी हो और सम भी हो। सम किसे कहते हैं? जिसमें 2 का भाग चला जाता है। विषम किसे कहते हैं? जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है। तो एक है
वो कैसा है, विषम है। तो यहां पर हमारा ये होगा नहीं, अर्थात 2 फिर 3 फिर 4 ऐसे करके होगा। तो यहां पर 2 ही आ रही है जो कि सम भी है और इसमें अभाज्य भी है। 2 सम भी है और अभाज्य भी है। तो ये संयुक्त यानी कैसी है, एक सम अभाज्य संख्या है जो कि सम और अभाज्य है। ठीक है, यहां पर आपके 2 3 4 नहीं होंगे। लेकिन अगली पूछी उन्होंने क्या, लघुत्तम विषम संयुक्त संख्या लिखिए। लघुत्तम में सबसे छोटी, और संयुक्त विषम संख्या कौन सी होती है, संयुक्त विषम संख्या वो होती है जिसमें किसी और नंबर से भाग चला जाता है, उसको हम संयुक्त विषम संख्या कहते हैं। जैसे कि अगर मैं यहां से देखूं 1 2 3, फिर विषम होना चाहिए ना, तो 2 भी नहीं है यहां पर, 1 3 5 7 9 इस प्रकार से आगे नंबर आते जाएंगे। लेकिन यहां पर देख रहे हैं कि 1 में सिर्फ 1 का ही भाग जाएगा, 3 में भी सिर्फ खुद का और 1 का जाएगा, 5 में ये भी विषम अभाज्य है, ये भी अभाज्य है। लेकिन वो कह रहा है कैसा, विषम होना चाहिए। तो अगर हमारा 9 नंबर आता है यहां पर 9, तो 9 में 3 से भाग भी चला जाता है और ये विषम संख्या भी है। तो यही एक सबसे छोटी संयुक्त विषम संख्या है। ठीक है, सबसे लघुत्तम विषम संयुक्त संख्या है कौन सी, 9, जिसमें 3 से भाग चला जाएगा और ये विषम भी है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, राइट करना चाहो तो राइट कर सकते हो। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि 1 से लेकर 100 तक जुड़वा अभाज्य संख्याओं को बताइए कि 1 से लेकर 100 तक जुड़वा अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। लेकिन सबसे पहले आपको यहां पर जानना होगा कि जुड़वा अभाज्य संख्याएं आखिर होती क्या हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 1 से लेकर 100 तक जुड़वा अभाज्य संख्याएं वो होंगी जैसे जिन अभाज्य संख्याओं का अंतर सिर्फ 2 होता है, जिन अभाज्य संख्याओं का अंतर 2 होता है उनको हम जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे कि 3 और 5 ये कैसी होंगी, जुड़वा अभाज्य संख्याएं। 5 और 7 ये कैसी होंगी, जुड़वा अभाज्य संख्याएं। और आपका 7 8 9 ये देखो 9 जो है वो कैसी अभाज्य संख्या नहीं है, तो आपका ये भी नहीं होगी। तो क्या ना होगा, 11 और 13। ठीक है, 11 और 13, तो ये संख्या कैसी हो गई, जुड़वा अभाज्य, यानी कि अभाज्य संख्या भी हो और जिनका अंतर 2 हो, उसको हम कहेंगे जुड़वा अभाज्य संख्याएं। तो अगर आपको यहां से 1 से लेकर 100 तक जुड़वा अभाज्य संख्याएं छांटने को कहा जाए तो क्या आप छांट लेंगे, यस और नो? अच्छा ठीक है, तो आप छांट के जल्दी से अपनी कॉपी में लिख कर मुझे बताइएगा आपने छांटी है या नहीं। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया है और अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, 1 से लेकर 100 तक कितनी होती हैं, 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि 100 को 2 विषम अभाज्य के योग के रूप में लिखें। 2 को यानी 100 है, उसको आपको 2 ऐसे नंबर लेने हैं जो कि अभाज्य हो और उनका योग जो है वो 100 हो। जैसे कि अगर मैं कह दूं कि 5 को ले लो और 3 को ले लो, तो इसका आंसर कितना 8 होगा। मैं कह रहा हूं 2 को ले लो और आप 7 को ले लो, तो इसका आंसर कितना होगा, आपका 9 होगा। ठीक है, तो ये दोनों हैं अभाज्य, लेकिन इनका योग अपना अलग अलग हो रहा है। तो इसी प्रकार से आपको 100 को अभाज्य संख्या 2 अभाज्य संख्याएं हों, तो देखो अगर मैं नंबर लूं जैसे कि 97 ले लूं, 97 जो है वो कैसा है, अभाज्य है, और +3 ले लूं तो बराबर कितना हो जाएगा 100। तो 100 को मैंने 2 अभाज्य संख्याओं का योग करके लिख दिया और यही आपके इस क्वेश्चन में पूछा गया है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन है आपका कि 100 से कम 7 क्रमांगत भाज्य संख्याओं को लिखिए। 100 से कम हो और 7 क्रमांगत भाज्य संख्याएं लिखिए। तो देखो कैसे लिखेंगे आप, 100 से कम, तो कहां से 100 से कम करना है, तो 100 और फिर 99, फिर 98, फिर 97, फिर 96, फिर 95, फिर 94, फिर 93, फिर 92, फिर 91। इस प्रकार से 91 तक नंबर हो गए। अब मुझे ये बताइएगा कि देखो 100 भी भाग हो जाएगा, भाज्य संख्या है। 99 11 से कट जाएगी, ये भी 2 से कट जाएगी। 97 किसी से नहीं कटेगी, 96 कट जाएगी, 95 कट जाएगी, 94 कट जाएगी, 97 कट जाएगी, 93 कट जाएगी, 92 कट जाएगी और 91 में भी भाग चला जाएगा। तो उसने 7 क्रमांक संख्याएं पूछी हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 और 7। तो अब उसके बाद यहां पर ले लीजिएगा 90, तो 90 भी आपकी भाज्य संख्या होगी। तो उसने कहा 7 क्रमांक संख्या पूछी है, तो आपकी यहां से लेके ये 96 से लेके 90 तक 7 क्रमांगत भाज्य संख्याएं हो जाएंगी जो कि भाज्य होंगी, विभाजित होंगी। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की
तरफ हो। ठीक, तो अब आपका अगला क्वेश्चन है कि द्विधारी पद्धति में इनको लिखिएगा 42, 56, 54, 64। तो इनको हम कैसे लिखेंगे चलिए जानते हैं। देखो 42 को हमने ऐसे करके लिख लिया है, ठीक है। अब इसमें 2 से भाग करेंगे। देखो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, यानी कि पूरा पूरा भाग चला गया, इसमें हमारा 0 यहाँ पर कोई भी हासिल नहीं बचा। फिर हम 2 से फिर करेंगे, इसमें 2 दाई 20। अब हमारा हासिल इसमें कितना बचा, आप कहेंगे 1। फिर इसमें हम 2 से भाग करेंगे, 2 पंजे 10, कितना बचा यहाँ पर 0 हासिल, कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। फिर हम 2 से भाग देंगे, 2 पंजे यानी कि 2 दूनी 4, कितना हासिल बचा 1। अब हम फिर 2 से भाग देंगे, इसमें 2 एकम 2, कितना हासिल बचा कुछ भी नहीं। अब हम इधर से हम नंबरों को लिखते चले जाएंगे, यानी कि 1 1, फिर 0 0, 1 0, 1 0, 1 0, 1 0, और इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख देते हैं 2 के लिए, और आपका ये द्विधारी संख्या लिख जाती है। आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो चलो अगला नंबर करते हैं, यानी कि हम करते हैं 56 के लिए, ठीक है। 56 को तो लिख लीजिए, 56 को ऐसे करके 2 से काटेंगे। देखो 2 दूनी 4 और यहाँ पर कितना हो गया 16 और 2 अट्ठे 16, यानी कि यहाँ पर पूरी भाग कट गया। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 चौकू 8, पूरा भाग चला गया। फिर 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, फिर पूरा भाग चला गया। फिर 2 तिया 6, अब यहाँ पर कितना बचा 1। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, तो यहाँ पर कितना बचा हमारा 1। अब यहाँ से हमारा जो नंबर है वो 1 से स्टार्ट होगा इस प्रकार से। तो यहाँ पर कितना 1 1 1, यानी 1 1 1, और कितना 0 0 0, और यहाँ पर लगा देंगे 2, और यही आपकी कौन सी होगी द्विधारी संख्या। चलिए हम अगला नंबर और कर ले रहे हैं सॉल्व, यहाँ पर इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है। यानी कि 54 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो 2 तिया 6, ठीक, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, यहाँ पर यहाँ कुछ नहीं बचेगा। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2 और 2 छिंग 12, यानी पूरा भाग चला गया। फिर 2 से हम इसमें भाग करेंगे, 2 अट्ठे 16, फिर पूरा भाग चला गया। फिर 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 2 चौकू 8, यहाँ 0 हो जाएगा। फिर 2 से भाग करेंगे तो 2 दूनी 4, फिर 0 चला जाएगा। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, यहाँ पर भी 0 आएगा। तो इस प्रकार से नंबर हमारा इधर से आएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कितना 1 बना के 1 2 3 4 5 6 6 0, तो 1 1 2 3 4 5 6, और इस प्रकार से इसका होल ट्वाइज कर देंगे। ये आपका होगा द्विधारी संख्या। आपको यहाँ पर शो नहीं हो रहा, मैं यहाँ पर इस प्रकार से कर दे रहा हूँ, ठीक है। मिलते हैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज के लिए बस इतना ही आपके लिए, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।